नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में 5वें अध्याय का स्वाध्याय अपना चल रहा है। 5वें अध्याय में लगभग हमने 28 सूत्रों का अर्थ समझ लिया है। अभी तक 6 द्रव्यों का वर्णन जो चल रहा है उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 5 द्रव्यों की विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें इन द्रव्यों का स्वरूप क्या है, ये द्रव्यों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, ये द्रव्य कितने होते हैं, इनमें प्रदेश कितने होते हैं, ये लोकाकाश में कहाँ रहते हैं, कितना स्थान घेरते हैं, इन द्रव्यों का लक्षण या उपकार क्या है और इत्यादि प्रकार से वर्णन करते हुए पिछली कक्षा में हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में विशेष चर्चा की थी। पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, पुद्गल द्रव्य कितने रूपों में पाया जाता है और पुद्गल द्रव्य के भेद कितने होते हैं। तो पुद्गल द्रव्य के 2 भेद बताए थे, अणु और स्कंध। इन दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो स्कंध की उत्पत्ति भेद से भी होती है, संघात से भी होती है और भेद संघात से भी होती है, जबकि अणु की उत्पत्ति केवल भेद से ही होती है। इत्यादि प्रकार से इधर इन्होंने चर्चा की थी। अब आज की कक्षा में हम आगे का विषय देखेंगे, जिसमें ये द्रव्य का लक्षण बताएंगे और उस द्रव्य में जो अनंत गुण होते हैं या अनंत धर्म होते हैं, उन धर्मों की या गुणों की सिद्धि कैसे होती है, इसके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। आइए देखें पेज नंबर 229, उत्थानिका 581, सूत्र नंबर 29। आह धर्मादीनाम द्रव्याणाम विशेष लक्षणानि उक्तानि सामान्य लक्षणम न उक्तम तद वक्तव्यम। यहां बता रहे हैं धर्मादीनाम द्रव्याणाम, जो धर्म आदि द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, इन सभी के आपने विशेष लक्षणानि उक्तानि, इनके सबके विशेष लक्षण बता दिए। लेकिन सामान्य लक्षणम न उक्तम, लेकिन द्रव्य का सामान्य लक्षण क्या है, वह सामान्य लक्षणम अभी तक नहीं बताया। तब तत् वक्तव्यम, उसको कथन करना चाहिए या उस सामान्य लक्षण को बताना चाहिए। तब कह रहे हैं उच्यते। अब इसका कथन करते हैं सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम यहां बता रहे हैं जो द्रव्य का लक्षण है वो सत यानी सत कहलाता है। सत क्या होता है, इसके लिए अगला सूत्र लिखेंगे। पहले उत्थानिका 582 देखें। यत सत तत् द्रव्यम इत्यर्थः। यत सत, जो सत है, तत् द्रव्यम, वही द्रव्य है, इत्यर्थः, यही इसका अर्थ जानना चाहिए। जो सत है वही द्रव्य है। अब प्रश्न उठता है ये सत क्या है, तब इधर लिख रहे हैं यदि एवं तदेव तावत वक्तव्यम किम सत। यदि ऐसा है कि सत ही द्रव्य का लक्षण है तो फिर ये बताइए कि सत क्या कहलाता है। इसलिए इतियत आह। अब वह सत क्या है उसकी परिभाषा इधर बता रहे हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यहां बता रहे हैं सत द्रव्य का लक्षण है। और सत क्या कहलाता है, जो उत्पाद से, व्यय से और द्रव्य से युक्त सहित होता है उसे हम सत कहते हैं। यहां बता रहे हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित। उत्पाद का मतलब क्या है, जब किसी भी द्रव्य की नई पर्याय की उत्पत्ति होती है तब उसे उत्पाद कहते हैं।
पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं, और जो पूर्व पर्याय में भी था और इस नवीन पर्याय में भी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे भाव को हम द्रव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि स्वर्ण की एक चेन थी, अब उस सोने की चेन को हमने तोड़ करके मिटवा करके सोने की अंगूठी बनवा ली, तो चेन पर्याय का विनाश हुआ, अंगूठी पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन सोना वही है जो चेन में था, वही अंगूठी में है। तो जो चेन थी वो चेन नष्ट हो गई, उसका व्यय हुआ, अंगूठी उत्पन्न हो गई, लेकिन स्वर्ण जो पहले था वही अब है। इसको हम द्रव्यपना कहते हैं। तो यह उत्पाद, व्यय और द्रव्य जिसमें पाया जाता है उसे सत कहते हैं, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। जो 6 प्रकार की द्रव्य हैं, इन 6 प्रकार की द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य नियम से प्रति समय होता ही रहता है। आगे देखें 584 नंबर। चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वाम जातिम अजहत उभय निमित्त वसात भावांतर अवाप्ति उत्पादनम उत्पादः मृत पिंडस्य घट पर्यायवत। क्या लिख रहे हैं? चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य। द्रव्य 2 प्रकार की बताई थी, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। जो पहला सूत्र लिखा था उसमें अजीव द्रव्यों का कथन किया था, मतलब अचेतन द्रव्यों का, और एक जो जीव द्रव्य है वो चेतन द्रव्य कहलाता है, उसमें जानने देखने की शक्ति होती है। तो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अचेतन हैं, 1 जीव द्रव्य चेतन है। तो चाहे वो चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, स्वाम जातिम अजहत, अपनी जाति को या अपने स्वभाव को बिना छोड़े, अजहत का मतलब बिना छोड़े, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। उभय निमित्त वसात, और दोनों निमित्तों से, अंतरंग निमित्त से भी और बहिरंग निमित्त के कारण से, भावांतर अवाप्ति, भावांतर अवाप्ति जिस रूप में अभी है उसको नष्ट करके किसी दूसरे रूप में उत्पन्न होना ही उत्पादनम उत्पादः, उसको ही उत्पाद कहते हैं। मतलब एक पर्याय का नष्ट होना और दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होना ही उत्पाद कहलाता है। उदाहरण क्या दिया? मृत पिंडस्य घट पर्यायवत। मृत पिंडस्य यानी मिट्टी के पिंड का घट पर्यायवत, घड़े की पर्याय रूप से होना। जैसे कुम्हार के चाक पर एक मिट्टी का लौंदा रखा हुआ था, अब जो मिट्टी का वो लौंदा रखा हुआ है उसको उसने चाक घुमाया और एक आकार दे दिया, अब वो घड़ा बन गया। तो मिट्टी की जो पर्याय थी वो मिट्टी की पर्याय नष्ट हुई, और मिट्टी की लौंदे पर्याय की नष्ट होने के बाद अब घट पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन मिट्टी वही है। जो उस समय एक ढेले के रूप में थी वही मिट्टी अब घड़े के रूप में है। तो मिट्टी वही होना ये द्रव्य है, मिट्टी से घट पर्याय की उत्पत्ति होना ये उत्पाद है, और जो मृत मिट्टी का पिंड था या उसका एक जो ढेर था उसका नष्ट होना ये व्यय कहलाता है। तथा पूर्व भाव विगमनम व्ययः, और पूर्व भाव विगमनम, पूर्व पर्याय का नष्ट होना ही व्यय कहलाता है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद, पूर्व पर्याय का विनाश व्यय। यथा घटोत्पत्तौ पिंडाकृतेः, जैसे घट की उत्पत्ति में पिंड की आकृति, जो मिट्टी का ढेला था उस ढेले की आकृति का विनाश हो गया और घट की उत्पत्ति हो गई। तो घट की उत्पत्ति होना उत्पाद है और ढेले की पर्याय का नाश होना ये विनाश है। अनादि पारिणामिक स्वभावेन व्यय उदय अभावात ध्रुवती स्त्री भवती इति ध्रुवः। अनादि पारिणामिक स्वभावेन, स्वभाव कैसा है? अनादिकाल से है, पारिणामिक स्वभाव है, और इस पारिणामिक स्वभाव के कारण से व्यय उदय अभावात, व्यय भी नहीं हो रहा है, उदय भी नहीं हो रहा है, ना तो उत्पत्ति हुई ना नाश हुआ, बल्कि ध्रुवती जो हमेशा बना रहता है, स्त्री भवती हमेशा नित्य रहता है, स्थिर रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका ना नाश होता है ना जिसका उदय होता है, उसको हम ध्रुव कहते हैं। और ध्रुवता का जो परिणाम है, ध्रुवस्य भावः कर्म व द्रव्यम, उस ध्रुव के परिणाम को द्रव्य कहा जाता है। मतलब जिस पारिणामिक स्वभाव का, जिस अनादिकालीन स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पत्ति नहीं होती, उस पारिणामिक भाव को ध्रुव कहा जाता है या द्रव्य कहा जाता है। जैसे जीव, अब जो आत्मा है, आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव का कभी नाश नहीं होगा,
तो आत्मा हमेशा बनी रहेगी, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। लेकिन अभी हमारी मनुष्य भाव में है, मनुष्य से मर करके देव बन गई, तो मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ, देव पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन ज्ञान स्वरूपी आत्मा यहां भी थी और ज्ञान स्वरूपी आत्मा वहां भी है। इसको बोलते हैं ध्रुव्यपना। आगे देखें, यथा मृत पिंड घटादि अवस्थासु मृदादि अन्वयः। उदाहरण क्या दे रहे हैं ध्रुव्यता का? मृत पिंड घटादि अवस्थासु, जो मृत पिंड था, मिट्टी का पिंड था, उसका घटादि अवस्थासु, घट बनाए, घड़ा बनाए, या कोई सपूरा बनाए, या कोई मटका बनाए, या कोई और कलश बनाए, कुंभ बनाए, कुछ भी बनाए, तो इत्यादि अवस्थाओं में मृत अन्वयः, अर्थात जो मिट्टी है वो अन्वय है। इसमें भी थी, गिलास बनाया तो उसमें भी थी, दिया बनाया तो उसमें भी थी, कलश बनाया तो उसमें भी है। मिट्टी वही है, लेकिन पिंड पर्याय का विनाश हुआ और उस नवीन पर्याय की, घड़े आदि पर्याय की उत्पत्ति हुई। तही उत्पाद व्यय द्रव्य ही युक्तम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इति। अब ऐसे उत्पाद व्यय और द्रव्य, इनसे सहित होना ही उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। इनको उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, ये जब तीनों आपस में मिल जाते हैं तब सत, इसको हम सत कहते हैं। और यही सत द्रव्य का लक्षण है। मतलब ये तीनों चीजें द्रव्य में पाई जाएंगी, उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा और द्रव्य भी होगा। अब प्रश्न कर रहे हैं, भेदे सती युक्त शब्दो दृष्टः यथा दंडेन युक्तो देवदत्त इति। क्या कह रहे हैं कि भेदे सती, जब दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनमें भेद होता है, तब युक्त शब्द प्रचलन में आता है कि मैं दंडे से सहित हूं। जैसे यथा दंडेन युक्तो देवदत्ता, कि दंड से सहित देवदत्त। दंड अलग है, देवदत्त अलग है, लेकिन जब देवदत्त ने उस दंड को पकड़ लिया तो हमने कहा देव दंड से सहित देवदत्त, तब तो ये चीज बन जाती है। तथा सती तेषाम त्रियाणाम तहि युक्तस्य द्रव्यस्य च अभावः प्राप्नोति। और यदि हम ऐसा लगाते हैं तो तेषाम त्रियाणाम, उन तीनों का, उत्पाद व्यय और द्रव्य का, और उन तीनों से युक्त द्रव्य का, तहि युक्तस्य द्रव्यस्य च अभावः प्राप्नोति। फिर तो ये चीजें पाई नहीं जाएंगी, क्योंकि द्रव्य अलग से मिलता नहीं है, उत्पाद व्यय अलग से होता नहीं है, ये तो द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब जब तीनों चीजें ये अलग से होती नहीं हैं, तो फिर द्रव्य को युक्त इनसे कह रहे हैं, तो ना द्रव्य पाई जाएगी और ना ये तीनों गुण पाए जाएंगे। तब इधर लिख रहे हैं नैष दोषा, ऐसा कोई दोष नहीं है। अभेदेपि कथंचित भेद नयापेक्षया युक्त शब्दो दृष्टः। अभेदेपि, इनमें तीनों में अभेद होने पर भी कथंचित, किसी अपेक्षा से, भेद नयापेक्षया, भेद नय की अपेक्षा से युक्त शब्दो दृष्टः, युक्त शब्द देखा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा सार युक्तः स्तंभ इति, जैसे सार से सहित स्तंभ। तो सार युक्त स्तंभ, सार का मतलब होता है मजबूत, जो बहुत ज्यादा कठोर है, मजबूत है, ऐसा स्तंभ। तो वह मजबूती स्तंभ से अलग नहीं है, उसी में सम्मिलित है। उसी मजबूती के कारण से वो खंभा मजबूत दिख रहा है और अच्छे अच्छे 2-2, 3-3 मंजिल के मकान को या उनकी छत को सहन करने में, उसका बोझ उठाने में समर्थ हो जाता है। तो यहां पर सार युक्त स्तंभ का मतलब क्या है? मजबूती से सहित स्तंभ। तो यहां मजबूती से सहित कह रहे हैं, इसका मतलब मजबूती अलग है और स्तंभ अलग है, ऐसा नहीं है। वह अभेद होने पर भी युक्त शब्द वहां देखा जा रहा है। तथा सती, उसी प्रकार से, वैसे ही, तेसाम अविनाभावात सत व्यपदेशो युक्तः, उसी प्रकार से यहां पर भी अविनाभावात, मतलब जहां उत्पाद है वहां व्यय भी है, वहां द्रव्य भी है, और ये तीनों द्रव्य में एक साथ पाए जाते हैं, अविनाभावी हैं। जहां जहां द्रव्य है वहां वहां उत्पाद व्यय द्रव्य है, जहां जहां उत्पाद व्यय द्रव्य है वहां वहां द्रव्य है। इस प्रकार से समाधि वचनो व युक्त शब्द, युक्त शब्द का अर्थ क्या है? समाधि वचनो। समाधि का मतलब सम अधि, जहां पर एक समान अधिकरण होता है उसको हम समाधि कहते हैं। तो युक्त शब्द का मतलब क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन सब का अधिकरण एक ही है। जब एक ही अधिकरण है तो फिर वहां पर अभेद मानना चाहिए।
युक्तः समाहितः तदात्मक इत्यर्थः। युक्त कहें, समाहित कहें, तदात्मक कहें, ये एक ही अर्थ के द्योतक होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम इति यावत। चाहे उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित सत कहलाता है या जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय द्रव्य वाला होता है, ऐसा कहा जाता है। एतत् उक्तम भवति, इससे क्या अर्थ निकलता है? उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य हैं ये द्रव्य के लक्षण हैं, और द्रव्यम लक्ष्यम, और द्रव्य लक्ष्य है। जिसमें लक्षण पाया जाता है उसे लक्ष्य कहते हैं, और लक्ष्य की विशेषताओं को बताने वाला लक्षण होता है। तो लक्ष्य और लक्षण ये एक में होते हैं, अभेद होते हैं, फिर भी इनमें किसी अपेक्षा से भेद देखा जाता है। तत्र पर्यायार्थिक नयापेक्षया परस्पर तो द्रव्याचार्थांतर भावः। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा लगाएंगे तो इनमें परस्पर में भेद रहेगा। उत्पाद अलग है, व्यय अलग है, द्रव्य अलग है, द्रव्य अलग हो गया। लेकिन द्रव्यार्थिक नयापेक्षया, लेकिन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा लगाएंगे तो व्यतिरेकेण अनुपलब्धे अनर्थांतर भावः। व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, इनकी अलग अलग उपलब्धि हो ही नहीं सकती, ये भेद रूप से देखे ही नहीं जा सकते। ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अभेद पाया जाता है। इति लक्ष्य लक्षण भाव सिद्धि, इस प्रकार से इन्होंने लक्ष्य और लक्षण की सिद्धि कर दी। अब देखें 585। आह नित्यावस्थितान्य रूपाणी इत्युक्तम तत्र न ज्ञायते किम नित्यम इति यत् आह। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, आपने एक सूत्र लिखा था नित्यावस्थितान्य रूपाणी, जो नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। तब इति उक्तम, ऐसा आपने कहा था, तत्र न ज्ञायते, तब हम नहीं जानते हैं, किम नित्यम, नित्य क्या कहलाता है, उसका वर्णन आगे के सूत्र में कह रहे हैं। तत्भावाव्ययम नित्यम, तत्भावाव्ययम नित्यम, यहां बता रहे हैं तत्भाव अव्ययम नित्यम। उस द्रव्य में जो भाव अव्यय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसको हम नित्यम नित्य कहते हैं। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, और हमेशा रहने वाले का मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, उसको हम नित्य कहते हैं। 586 नंबर देखें। तद्भावः इति उच्यते, ये तद्भाव क्या है, अब इसका व्याख्यान करते हैं। कहा तद्भावः, ये तद्भाव क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान हेतुता, प्रत्यभिज्ञान का जो कारण होता है उसे हम तद्भाव कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है यह वही है, इस प्रकार का ज्ञान। पहली बार हमने किसी वस्तु को देखा, जब जो ज्ञान हुआ वो तो सामान्य मतिक ज्ञान कहलाता है, लेकिन उसी वस्तु को हमने पुनः दूसरी बार देखा तो हम ये कहते हैं यह वही है, ये तो वही है। अब ये जो हमने कहा कि यह वही है, बस इसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। अब प्रत्यभिज्ञान कब होगा? जब पुरानी वस्तु जो हमने कल देखी थी और उसी वस्तु को हमने आज देखा और हमने कहा कि यह वही है, तो कल की वस्तु में और आज की वस्तु में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होंगी, कुछ ना कुछ समानता होगी। बस उसी समानता को देख करके हमने कहा यह वही है। तो वो जो समानता है जो उसमें भी थी और इसमें भी है, जो नष्ट नहीं हुई कल से लेकर के आज तक, उसी भाव को अव्यय कहते हैं। और उसी अव्यय या नित्य भाव के कारण से ही हम पुरानी वस्तु को आज पहचानते हैं। हम आप एक दूसरे को देखते हैं, 10 साल बाद देखेंगे तब हम आपको पहचान जाएंगे, अरे आप तो वही हैं जो हमको 10 साल पहले मिले थे। तो जो 10 साल पहले आपने हमारे चेहरे में जो चीज देखी थी वही आज भी है, उसी कारण से हम पहचान पाए। तो क्या 10 साल में परिवर्तन नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ है, लेकिन उन 10 सालों में परिवर्तन के बाद भी कोई ना कोई एक चीज ऐसी है जो 10 साल पहले भी थी और आज भी है, इसीलिए वो पहचान का, स्मृति का कारण बन रही है। तभी हम स्मृति से उसको जान पाए। बस वही जो चीज पहले थी और अभी है, उसी को हम नित्य कहते हैं। वही भाव अव्यय रहता है, नष्ट नहीं होता है। तत् एव इदम इति स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम, तत् एव इदम, यह वही है, इस प्रकार का जो स्मरण होता है उसको हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान का मतलब यह वही है।
तो ये ज्ञान जिस कारण से हुआ है बस वही कारण ही अव्यय है, उसी को हम नित्य कहते हैं। और ये जो जानने की क्रिया हुई इसको हम प्रत्यविज्ञान कहते हैं। तत् अकस्मात न भवति इति यो यस्य हेतु स तद्भावः। यहां बता रहे हैं तत् अकस्मात न भवति, वो अचानक से नहीं हो जाता है, बल्कि यह अस्य हेतु जो इसका कारण है स तद्भावः, वह उसका भाव कहलाता है, उसी को अव्यय या नित्य कहते हैं। ये अचानक से नहीं हो गया कि हमने आपको 10 साल पहले देखा था और आज भी पहचान लिया। निश्चित रूप से 10 साल पहले के उसमें और हमारे आज के देखने में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो पहले भी थी और अभी भी है, नष्ट नहीं हुई है, बस वही उसको हम तद्भाव कहते हैं। भवनम भावः तस्य भावः तद्भावः, जो होता है उसको हम भाव कहते हैं, और तस्य भावः, उसका जो भाव होता है उसे तद्भाव कहते हैं। ये तद्भाव की व्युत्पत्ति होती है संस्कृत से। येन आत्मना प्राग दृष्टम वस्तु तेनैव आत्मनः पुनः अपि भावात् तत् एव इदम इति प्रत्यभिज्ञायते। यहां बता रहे हैं येन आत्मना, जिस आत्मा के द्वारा प्राग दृष्टम वस्तु, जिस वस्तु को पहले देखा था, तेनैव आत्मना, उसी आत्मा के द्वारा, पुनः अपि, फिर से उसी वस्तु को देखने पर, तत् एव इदम, वह यही है या यह वही है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यविज्ञान कहते हैं। एक ही आत्मा के द्वारा किसी पदार्थ को पहले देखा गया था, उसी पदार्थ को बाद में देखने पर यह वही है, इस प्रकार का ज्ञान होना ही प्रत्यविज्ञान कहलाता है। यदि अत्यंत निरोधो अभिनव प्रादुर्भाव मात्रम एव वा स्यात् ततः स्मरण अनुपपत्ति। क्या कह रहे हैं? यदि अत्यंत निरोध हो, यदि इसका निरोध माना जाए, यदि ऐसा कोई भाव नहीं माना जाए कि जो पहले भी था और अभी भी है, यदि ऐसा नहीं माना जाएगा, अभिनव प्रादुर्भाव मात्रम एव, केवल नई नई पर्याय की उत्पत्ति ही मानी जाएगी, तो फिर स्मरण अनुपपत्ति ही, फिर स्मृति की अनुपत्ति होगी, स्मृति की उत्पत्ति ही नहीं होगी। फिर हम एक वस्तु को द्वारा से पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि कल की वस्तु अलग थी और आज की वस्तु अलग है। कल हम जिससे मिले थे वो व्यक्ति अलग था और आज जिससे मिल रहे हैं ये व्यक्ति अलग है। तो फिर हर एक समय में यदि हम वही भाव नहीं मानेंगे, अव्ययपना, ध्रुव्यपना, नित्यपना नहीं मानेंगे, तो प्रति समय एक वस्तु नई 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 उत्पन्न होगी, और नई उत्पन्न होगी तो जिसको हमने पैसा उधार दिया था वो दूसरा है, और अब हम मांग रहे हैं जिससे वो कोई दूसरा है। फिर तो ये हमारा लोक व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। फिर स्मरण जब नहीं रहेगा तब क्या लिखा? तत् अधीनो लोक संव्यवहारो विरुध्यते। और स्मरण के कारण से ही ये पूरा लोक व्यवहार चल रहा है। यदि स्मृति का अभाव हो जाएगा तो लोक व्यवहार भी नष्ट हो जाएगा। फिर हम नहीं पहचान पाएंगे कि हमने किसको पैसा दिया था और किससे मांग रहे हैं। फिर हर व्यक्ति यही कहेगा कि आपने हमें थोड़ी पैसा दिया था, जिसको दिया था वो कोई दूसरा था, और आप मांग रहे हो वो किसी और से मांग रहे हो। वो भी कह सकता है हमने आपसे लिया ही नहीं था, हमने आपसे नहीं लिया था, हमने जिससे लिया था वो तो कोई दूसरा था, आप कोई दूसरे हैं। तो हर जगह यदि नई नई पर्याय की उत्पत्ति मानी जाएगी, पुराने के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, तो फिर स्मरण की अनुपत्ति होगी, और फिर लोक व्यवहार भी विरुद्धते, उसका लोक व्यवहार भी विरोध को प्राप्त हो जाएगा। ततः तत् अभावेन अव्ययम तत् भाव अव्ययम नित्यम इति निश्चीयते। ततः इसलिए तत् भावेन, यहां पर दा में हलंत होना चाहिए, हलंत नहीं लगा है। तो तत् भावेन, उस भाव के द्वारा, अव्ययम, जो अव्यय होता है, नष्ट नहीं होता है, उसी को तद्भाव अव्ययम कहते हैं। नित्यम इति निश्चीयते, उसी को नित्य कहते हैं, ऐसा निर्णय किया जाता है। तत्तु कथंचित वेदितव्यम सर्वथा नित्यत्वे अन्यथा अभाव भावात संसार तद निवृत्ति कारण प्रक्रिया विरोधा स्यात्। क्या कह रहे हैं? तत्तु कथंचित वेदितव्यम, ये जो नित्यपना हम बता रहे हैं कि वह चीज नष्ट नहीं होती है, इसको भी कथंचित मानना। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मान लो कि हमेशा चीज वैसी ही रहती है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसको भी कथंचित मानना चाहिए। सर्वथा नित्यत्वे, यदि हम सर्वथा वस्तु को नित्य ही मानेंगे, अन्यथा अभाव भावात, और अन्यथा उत्पत्ति नहीं मानेंगे।
अन्य प्रकार से परिणमन नहीं मानेंगे कि वस्तु परिवर्तित होती है, तो संसार का अभाव हो जाएगा और तत् विनिवृत्ति कारण प्रक्रिया निरोधास्यात्, और फिर उस संसार की जो निवृत्ति का उपाय हम बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, उसका भी विरोध हो जाएगा। क्योंकि जब संसार ही नहीं होगा तो फिर संसार से निवृत्ति का उपाय की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से नित्यपना जो है वो भी कथनचित मानना चाहिए। अब इधर प्रश्न कर रहे हैं 587, ननु इदम एव विरुद्धम तदेव नित्यम तदेव अनित्यम इति। आप जो ऊपर कह रहे हैं कि पहले आपने नित्य बता दिया कि वह चीज नष्ट ही नहीं होती है, और फिर आप लिख रहे हैं कि तत्तु कथनचित वेदितव्यम, उसको कथनचित मानना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी, एक तरफ कह रहे हैं कि वस्तु को नित्यपना कथनचित माने, सर्वथा नहीं माने। तो ऐसा आप कह रहे हैं कि कभी नित्य भी कह रहे हैं और कभी अनित्य भी कह रहे हैं, तो ये तो आपका कथन ही विरुद्धम, ये विरोध को प्राप्त होता है। यदि नित्यम व्यय उदय अभावात अनित्यता व्याघाता, यदि आप कहेंगे वस्तु नित्य ही होती है, उसमें व्यय और उत्पाद नहीं होता है, तो व्यय और उत्पाद नहीं होने से अनित्यता का व्याघात होगा। और अथ अनित्यम एव, और यदि आप वस्तु को अनित्य मानते हो, क्षणभंगुर मानते हो, तो स्थिति अभावात, फिर स्थिति अभाव होने से नित्यता व्याघाता, फिर नित्यता का व्याघात होगा। तो ये दोनों की सिद्धि कैसे की जाएगी? आप नित्य भी कह रहे हैं और अनित्य भी कह रहे हैं, ये दोनों एक ही वस्तु में कैसे घटित होंगे? तब इधर लिख रहे हैं ना एतत् विरुद्धम, ये दोनों विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। कुतः, क्यों नहीं होते हैं? तब सूत्र लिखा अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। यहां लिख रहे हैं अर्पित अनर्पित सिद्धे। अर्पित की अपेक्षा से और अनर्पित की अपेक्षा से इन दोनों कथनों की सिद्धि हो जाती है। अर्पित का मतलब होता है मुख्य और अनर्पित का मतलब होता है गौण। प्रधानता और गौणता, इन दोनों की अपेक्षा से उन दोनों की सिद्धि हो जाती है। एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, दोनों विरोधी धर्म एक ही वस्तु में है, लेकिन हम कथन किस अपेक्षा से कर रहे हैं, उस अपेक्षा को देखते हुए एक धर्म मुख्य हो जाएगा और दूसरा धर्म गौण हो जाएगा। जब हम मुख्यता का कथन करेंगे तो दूसरे धर्म की मुख्यता नहीं है, वो गौण है, वो है उसी वस्तु में, लेकिन उसका अभी कथन नहीं किया जा रहा है। इस दृष्टि से दोनों धर्मों की सिद्धि होती है। इसी को अनेकांत कहते हैं और इसी अनेकांत का कथन करना ये स्यादवाद कहलाता है, और यही हमारे जैन दर्शन का, जैन आगम का प्राण कहलाता है। इसी अनेकांत और स्यादवाद पर पूरा जैन आगम या जैन दर्शन टिका हुआ है। देखें 588 नंबर, अनेकांतात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजन वसात अस्य कस्यचित् धर्मस्य विवक्षया प्रापितम प्राधान्यम अर्पितम उपनीतम इति यावत। यहां लिख रहे हैं अनेकांतात्मकस्य वस्तुनः, जो वस्तु है वो अनेकांतात्मक है। अनेक अंत, अनेक का मतलब बहुत सारे और अंत का मतलब धर्म, गुण, स्वभाव। एक ही वस्तु में अनेक धर्म अनेक स्वभाव होते हैं। प्रयोजन वसात, प्रयोजन के कारण से, अस्य कस्यचित् धर्मस्य, जब हमारा प्रयोजन है कि हमें इसके ज्ञान गुण की सिद्धि करना है या नित्य गुण की सिद्धि करना है या अस्थि गुण की सिद्धि करना है या भेद गुण की सिद्धि करना है, तो जब हमें जिस धर्म की सिद्धि करनी होगी उसकी विवक्षा से उसकी विवक्षा की जाएगी और प्रापितम प्राधान्यम, फिर वह गुण प्राधान्य हो जाएगा। एक ही वस्तु में अस्थि गुण भी है, नास्ति गुण भी है, तो अस्थि गुण की प्रधानता हो जाएगी, नास्ति गुण की गौणता हो जाएगी। तो जिसकी विवक्षा हम करेंगे वो प्राधान्य हो जाएगा, उसी को हम अर्पित कहते हैं या उपनीतम प्राप्त होता है। तद विपरीतम अनर्पितम, और उससे जो विपरीत दूसरा धर्म था उसको हम अनर्पित कहते हैं या गौण कहते हैं। प्रयोजन अभावात सतः अपि अविवक्षा भवति इति उपसर्जनीय भूतम अनर्पितम इति उच्यते। प्रयोजन अभावात, प्रयोजन का अभाव होने से, अस्थि गुण का प्रयोजन था इसलिए अस्थि गुण मुख्य हो गया, और अस्थि के बाद जो दूसरा नास्ति गुण था उसका कोई अभी प्रयोजन ही नहीं है। तो नास्ति गुण के प्रयोजन के अभाव होने पर, सतः अपि होने पर भी, वो नास्ति गुण से रहित नहीं हो गया। नास्ति गुण उसी वस्तु में है, लेकिन उसी वस्तु में होते हुए भी अभी उस गुण की व्याख्या नहीं की जा रही है। तो उपसर्जनीय भूतम अनर्पितम,
उसी को उपसर्जनीय भूतम मतलब उसकी गौणता होने वाले की अनर्पितम उसको हम अनर्पित कहते हैं। उसकी अभी भूमिका नहीं है, विवक्षा नहीं है, इसलिए उसको अनर्पित या गौण कहा जाता है। अर्पितम च अनर्पितम च अर्पितानर्पिते, अर्पित और अनर्पित इन दोनों को मिला दिया, समास कर दिया तो अर्पितानर्पिते ये शब्द बन गया। ताभ्याम सिद्धेः अर्पितानर्पित सिद्धेः, और इन दोनों की जो सिद्धि होती है उन दोनों को सिद्धि शब्द से जोड़ दिया तो अर्पितानर्पित सिद्धेः यह सूत्र बन गया। नास्ति विरोधा, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। तद यथा, जैसे एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो भ्राता भागिनेय इति एवं आदयः संबंधा जनकत्व जन्यत्व आदि निमित्ता न विरुध्यन्ते अर्पणा भेदात्। यहां बता रहे हैं एकस्य देवदत्तस्य, एक देवदत्त है, व्यक्ति कितना है? एक। नाम क्या है? देवदत्त। ये जो देवदत्त है ये पिता भी है, पुत्रो पुत्र भी है, भ्राता भाई भी है, भागिनेया अर्थात भांजा भी है, इति एवं आदिया, इस प्रकार से कितने सारे रिश्ते होते हैं? सारे रिश्ते यहां पर लगा लें। मामा का लगा लें, भांजे का लगा लें, भतीजे का लगाएं, चाचा का लगाएं, मौसिया का लगाएं, फूफा का लगाएं, जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते यहां पर लग जाएंगे। संबंधा जनकत्व जन्यत्व आदि निमित्ता, जनक और जन्यत्व के निमित्त से, जैसे फूफा यदि बनेंगे तो उनका भतीजा भी बनेगा, चाचा है तो भतीजा है, मामा है तो भांजा है, तो एक जनक होगा और एक जन्यत्व होगा। और इन दोनों के निमित्त से न विरुध्यन्ते, वो विरोध को प्राप्त नहीं होगा। अर्पणा भेदात मतलब अर्पित मुख्यता की अपेक्षा से। कैसे? व्यक्ति एक ही है, वो एक ही समय में पिता भी है, पुत्र भी है, भांजा भी है, भतीजा भी है, लेकिन एक ही समय में ये चारों गुण होते हुए भी वह पुत्र की अपेक्षा से पिता है और पिता की अपेक्षा से पुत्र है। तो जब हम पिता की अपेक्षा लगाएंगे तो पुत्र है, ये पुत्र गुण की या पुत्र स्वभाव की उसकी मुख्यता है, बाकी भतीजा, पिता, मामा, भांजा ये सब अब गौण हो गए। इसी तरह से जब पुत्र की अपेक्षा लगाएंगे तो ये पिता हो जाएगा। तो अब ये पिता है, क्यों? क्योंकि पुत्र की अपेक्षा लगा रहे हैं, पुत्र प्रधान हो गया। पुत्र प्रधान होते ही यहां पर पिता नाम का गुण प्रधान हो जाएगा, बाकी अन्य सारे गुण गौण हो जाएंगे। देखें क्या लिखा, पुत्र अपेक्षया पिता, पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पितृ अपेक्षया पुत्र, और पिताजी की अपेक्षा से पुत्र है, इति एवं आदि ही, इस प्रकार से लगाना चाहिए। तथा द्रव्यम अपि सामान्य अर्पणया नित्यम, इसी तरह से द्रव्य भी सामान्य की अपेक्षा से, जब हम सामान्य का कथन करेंगे, द्रव्य दृष्टि का कथन करेंगे तो नित्यम, नित्य कहलाता है, क्योंकि द्रव्य हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। विशेष अर्पणया अनित्यम, और जब विशेषता हम लगाएंगे, किसी पर्याय अपेक्षा से लगाएंगे तो फिर अनित्य कहलाएगा। ना अस्ति विरोधा, यहां पर कोई भी विरोध नहीं है। तौच सामान्य विशेषौ कथंचित भेद अभेदाभ्याम व्यवहार हेतु भवतः, तौच ये अर्पित और अनर्पित दोनों भी सामान्य विशेषौ, सामान्य विशेष होने पर कथंचित भेद अभेदाभ्याम, कथंचित किसी अपेक्षा में भेद दृष्टि आएगी, किसी अपेक्षा में अभेद दृष्टि आएगी, और व्यवहार हेतु भवतः ये लोक व्यवहार का कारण बन जाता है। तो अर्पित और अनर्पित इसी को हम स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद मतलब, स्याद का मतलब कथंचित, वाद का मतलब कथन करना। इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। तो जहां पर ये अपेक्षा लग जाती है उसी को हम स्यादवाद कहते हैं। और अनेकांत किसे कहते हैं? एक ही वस्तु में अनेक धर्म होना, ये अनेकांत कहलाता है। अनेकांत अलग है, स्यादवाद अलग है। अनेकांत का जो कथन किया जाता है वो स्यादवाद पद्धति से किया जाता है, जब नए का सहारा लिया जाता है, और जो कथन नए के सहारे से प्राधान्यता की अपेक्षा, मुख्यता की अपेक्षा किया जाता है, उसको हम स्यादवाद कहते हैं। हर वस्तु, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो सब अनेक धर्म वाली होती हैं। अब अनेक धर्म वाली हैं जिसमें दो विरोधी धर्म हैं। अब जो विरोधी धर्म है तो उनकी सिद्धि स्यादवाद के तरीके से होती है, इसी अर्पित और अनर्पित के कारण से होती है। एक को मुख्य करेंगे, एक को गौण करेंगे तो हमारे वस्तु धर्म की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से अपन ने आज द्रव्य का लक्षण क्या है और उत्पाद व्यय द्रव्य क्या कहलाता है
और एक ही वस्तु में जो अनेक धर्म विरोधी धर्म है उनकी सिद्धि कैसे होती है, इसको समझने का प्रयास किया। अब आगे की कक्षा में इसमें बंध का प्रकरण आएगा कि जो परमाणुओं का आपस में बंध होता है वो किस कारण से होता है और उस बंध होने की क्या विशेषताएं या क्या विशेष नियम होते हैं, उस नियम को अपन समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।